Hello people, welcome to Vocab. Today's topic is article. First of all, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आर्टिकल है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता है। ठीक है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। इसमें कहीं पर भी आर्टिकल का जिक्र नहीं है। ठीक है, अब अगर आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता है तो आर्टिकल आखिर है क्या, किस चीज का ये पार्ट है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा आर्टिकल है वो एडजेक्टिव का पार्ट होता है। शायद आपको ये पता नहीं होगा, पर आपको मैं बताना चाहूंगा ये चीज कि जो आर्टिकल है हमारा ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है, और वो भी स्पेशली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं अगर कहना चाहूं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि जो कोई व्यक्ति या कोई भी चीज, किसी चीज को दर्शाना जब होता है तब हम उसके लिए आर्टिकल का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मैं आर्टिकल के क्लासिफिकेशन की बात करूं, या मुझे आर्टिकल की नीड क्यों पड़ी और मैं क्या दर्शा रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट अ पेन। ठीक है, मुझे एक पेन चाहिए। हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे एक पेन चाहिए। तो एक पेन चाहिए, एक पेन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा मुझे एक पेन चाहिए, तो मैंने कहा गिव मी अ पेन। ठीक, मुझे एक पेन चाहिए। फिर बहुत पहले एक राजा था मतलब अ किंग। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि राजा की, किंग की स्पेशलिटी कौन बता रहा है, आप। तो इसलिए आ जो है यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। आप कह सकते हैं किसी चीज को दर्शाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आर्टिकल की क्लासिफिकेशन की, आर्टिकल होते कितने हैं। अभी तक आपने पढ़ा है कि आर्टिकल 3 होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एम और द। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। आर्टिकल 3 नहीं, आर्टिकल या तो 2 होते हैं या तो 5 होते हैं। ध्यान समझिएगा, आर्टिकल या तो 2 होते हैं या तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि आर्टिकल के 2 क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। पहला है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, जो चीजें निश्चित हैं उनके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, और जो चीजें नहीं निश्चित है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, उनके लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें अगर मैं बात करूं यहां पर, सबसे पहले अगर मैं यहां से थोड़ा सा मैं साउंड के बारे में बात करना चाहूं। ठीक है, साउंड के बारे में हम बात करेंगे। साउंड के बारे में मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, जैसे यहां पर मैंने साउंड लिखा हुआ है। ओके, हिंदी में, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं वॉवल के बारे में या कॉन्सोनेंट्स के बारे में, तो हम जानते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 5 वॉवल्स हैं। ठीक है, और 21 क्या है हमारे कॉन्सोनेंट्स। 5 वॉवल्स और 21 क्या है हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। लेकिन अगर मैं इनका क्लासिफिकेशन साउंड यानी कि आवाज के बिहाफ में करूं, तो मैं कहूंगा कि इंग्लिश में 20 वॉवल्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक, इंग्लिश में अगर मैं साउंड के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन करूं, ये साउंड के बिहाफ पे है, तो 20 वॉवल्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वॉवल हो गया और हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। यानी कि जो साउंड है उसके बिहाफ पे टोटल साउंड कितने होते हैं, 44 साउंड। क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है और भाषा हम बोलते हैं, इसलिए यहां पर साउंड की अहमियत बढ़ जाती है। उसी प्रकार जब हम इनडेफिनेट और डेफिनेट का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो डेफिनेट में आपने सुना होगा आर्टिकल हम लोग दा का यूज करते हैं, ये पहला आर्टिकल हो गया। दूसरे के लिए यहां पर हम यूज करते हैं इनडेफिनेट में आ। गिव मी, मुझे एक पेन दे दो। कौन सा पेन, नहीं पता, गिव मी अ पेन। गिव मी अ चेयर, मुझे एक चेयर दे दो। कौन सी चेयर, कोई भी चेयर दे दो, कोई नहीं प्रॉब्लम। तो यहां पर जो ए है वो इनडेफिनिट है, लेकिन दा की बात करें वो डेफिनिट हो गया। कैसे हो गया, जैसे जब जो व्यक्ति बोल रहा है, जो स्पीकर है और जो लिसनर है, उन दोनों को ये पता हो कि किस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा
आप मेरा ये मार्कर है, ठीक है, आप ये मेरा मार्कर ले गए अपने घर। मैंने कल कहा आपसे कि मुझे मार्कर दे दीजिए जो आप घर ले गए थे, तो मैं क्या इंग्लिश में क्या कहूंगा, गिव मी द मार्कर दैट यू हैव ब्रिंग टू योर होम। मैंने यहां पर द का आर्टिकल किस लिए यूज किया, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं किस मार्कर के बारे में बात कर रहा हूं और मुझे भी पता है मैं किस मार्कर के बारे में बात कर रहा हूं। यानी कि जब स्पीकर और लिसनर दोनों लोगों को पता होता है किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं साउंड का। यहां पर मैंने क्यों बताया, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। साउंड के बिहाफ में द को, जैसे पहले हम इसकी बात करते हैं आ की। आ को साउंड के बिहाफ पे हमने आ और एन में डिवाइड कर दिया, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल को साउंड के बिहाफ पे मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है हमारा आ और दूसरा है हमारा एन। आ कब यूज होता है, आ यूज होता है जब इसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए। कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम आ यूज करेंगे, और कोई भी वॉवेल साउंड आएगा तो हम उसके लिए एन का यूज करेंगे। समझ गए होंगे आप। उसी तरह डेफिनिट को भी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दो पार्ट में उसको डिसॉल्व किया हुआ है। पहला पार्ट है द और दूसरी पार्ट है दी। स्पेलिंग सेम होती है, ठीक है। पहला पार्ट है द और दूसरा है दी। द और दी में क्या डिफरेंस है, द यूज करते हैं या हम लोग बोलते हैं जब हम लोग कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन दी का प्रोनाउंस कब करते हैं, जब हम लोग वॉवेल्स के बारे में बात करते हैं। समझ रहे होंगे आप। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला दी इंडियन ओशियन। ध्यान सुनिएगा, मैं यहां पर दा नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दी इंडियन ओशियन, ठीक। दी आर्कटिक ओशियन, दी अटलांटिक ओशियन, ठीक। और उसके बाद मैंने बोला द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक में मैंने दा लगा दिया, ठीक है, पर यहां पर मैंने क्या लगाया था, बाकी सब में दी लगाया था, तो ये डिफरेंस हो गया। या सिंपल एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे आप बोलते हैं ये लिखा, ठीक, द ताजमहल, ठीक, ये द ताज, ठीक है, द ताजमहल। अब मैंने द ताजमहल लिख दिया। कभी आप इसको दी ताजमहल बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो प्रोनाउंस आ रहा है, जिस वर्ड के लिए आया हुआ है, ठीक है, जिस वर्ड के लिए आया हुआ है उसका जो प्रोनाउंस है, वो जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसीलिए आप इसको प्रोनाउंस करते हैं द ताजमहल, कभी दी प्रोनाउंस नहीं करते हैं। लेकिन जब मूवी खत्म होती है और मूवी खत्म होने के बाद लास्ट में क्या लिखा होता है, लास्ट में लिखा होता है ये फ्रेंड्स, इसको आप क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं दी इंड, ठीक है। जैसे सॉरी, मूवी खत्म हो गई, उसके बाद क्या लिखा रहता है, दी इंड, और हम लोग उसको बोलते भी क्या है, दी इंड, दिस इज दी इंड, दिस इज दी इंड। तो दी हमने कब यूज किया, क्योंकि यहां पर हमारा वॉवेल साउंड आ गया। यहां पर हमने द यूज किया क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। उसी प्रकार ए भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और एन कब यूज करते हैं, वॉवेल। जैसे मैंने बोला कि एन आर, एम एन आर लेट, तो एन आर, आर में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हमने वहां पर एन का यूज कर दिया। अब हम बात करते हैं आगे, हम इस बारे में बात करेंगे, क्या बात करेंगे फ्रेंड्स, कि द का यूज हम कहां पर करते हैं और हम लोग इंडेफिनिट या डेफिनिट आर्टिकल का यूज कहां पर करते हैं। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इसके बाद वाली वीडियो भी, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे इंट्रोडक्शन का। देखिए, जैसे आपने सुना होगा, जो द आर्टिकल है ये डेफिनिट आर्टिकल इसको कहते हैं, और कभी भी किसी व्यक्ति के नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति के नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल नहीं आता, किसी व्यक्ति और उसके बाद प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल द नहीं आता। लेकिन अब यहां पर मैं एक्सेप्शन की बात करूंगा, सिर्फ अभी समझाने के लिए बोल रहा हूं, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको ये सारी चीजें। जैसे मैंने बात किया दी प्रेसिडेंट, ठीक, अब प्रेसिडेंट तो एक नाम है और उसके पहले द आ गया, अब ये कैसे हो गया। मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन के पहले नाम द नहीं आता, हम लोग लिख देते हैं द हिमालयास, ठीक, यहां पर भी द आ गया, प्रॉपर नाउन के पहले द हिमालय। द रेड फोर्ट, प्रॉपर नाउन है रेड फोर्ट, उसके पहले भी द आ गया, ठीक। द ताजमहल, ठीक, नहीं द ताजमहल, ठीक है, आप लिख सकते हैं द ताजमहल। कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन के पहले यहां पर तो द आ रहा है, ठीक है। एक फाइटर है, उसका नाम है द रॉक, वो नाम लिखता है अपना द रॉक,
उसके नाम के पहले भी उसने दा लगा दिया। कहने का मतलब है प्रॉपर नाउन के पहले या नेम के पहले दा नहीं आता, पर यहाँ पे हर जगह दा आ रहा है। आपने बड़ा फ्रीक्वेंट सुना होगा द गंगा, ये तो सुना होगा आपने, नदियों के नाम के पहले दा आता है, लेकिन मैंने बताया प्रॉपर नाउन के पहले दा नहीं आता है। भाई गंगा तो हमारी एक ही है ना, गंगा रिवर एक है, गंगा रिवर एक है, तो उसके पहले दा नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो आ रहा है। आपने द गंगा सुना होगा, द यमुना सुना होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन से पहले नाम नहीं आता, जैसे मैंने कहा ईस्ट, ठीक, ईस्ट। अब ईस्ट के पहले दा तो नहीं आता, पर हम लोग लिखते हैं ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, हम लोग लिखते हैं द ईस्ट। यू कैन से आई एम मूविंग टू द ईस्ट, कहते हैं द कार इज मूविंग टू द ईस्ट, तो द के पहले, लेकिन ईस्ट क्या है, ईस्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, प्रॉपर नाउन, उसके पहले दा नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि ये सारे एक्सेप्शंस हैं। क्यों है, इनके पीछे का रीजन क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों ये यूज करते हैं। आपने बुक्स पे पढ़ लिया होगा, ऐसे ही लिखा होगा, वहां पर कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि किस लिए गंगा के पहले दा लगाते हैं। पढ़ तो लिया, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, द यूएसए, हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जबकि पता है क्या कि द इंडिया नहीं होता, द इंडिया नहीं होता, पर द यूएसए होता है, द नीदरलैंड होता है, ठीक, द नीदरलैंड होता है। तो नीदरलैंड भी तो एक देश का नाम है, पर उसके पहले दा लगता है, यूएसए के पहले दा लगता है, इंडिया के पहले दा नहीं लगता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीजों का मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस न्यू वीडियो ऑफ द आर्टिकल सीरीज, सो जस्ट डू लेट मी नो। और आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज हमें बताएं, और आगे मैं आपको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे पे और एक रीजन के साथ पढ़ाऊंगा कि हम लोग आर्टिकल अगर यूज करते हैं तो क्यों करते हैं। जबकि रूल क्या है, रूल ये है कि द आर्टिकल का यूज हमेशा डेफिनेट चीजों के लिए किया जाता है, प्लस यानी कि जब स्पीकर और लिसनर दोनों को वो चीज पता हो जिसके बारे में बात कर रही हो। दूसरी चीज, कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले द यूज नहीं करते हैं, फिर भी यहाँ यूज कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का मैं एक्सप्लेनेशन आपको करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर and keep learning, keep sharing our videos, keep and subscribe the channel and spread the education. This is Vocab Wizard Mohit sir. Thank you. Jai Hind.